हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने इन्वेस्टमेंट। आज है 30 अक्टूबर और आज निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ। 80 पॉइंट निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ। 25,990 पे आज निफ्टी 50 ओपन हुआ और जहां आज निफ्टी 50 ओपन हुआ वहां से 80 पॉइंट और निफ्टी 50 नीचे गिरा, यानी लगभग 180 पॉइंट यहाँ से निफ्टी 50 नीचे गिरा और 25,890 पे यहाँ पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया। हम कॉल साइड में आज ट्रेड लेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। आपको प्रॉपर कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं और ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। 26,050 की कॉल ऑप्शन में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का इंडेक्स का जो चार्ट है हम वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो निफ्टी 50 का यहाँ पे हम चार्ट लगाते हैं। हाँ, चलो फ्रेंड्स, हमने निफ्टी 50 का भी यहाँ पे इंडेक्स का जो चार्ट है वो लगा दिया। अभी हमें 270 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। हमने 150 क्वांटिटी ली है और अभी हमें 260 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। 150 क्वांटिटी लिए, 26,050 की कॉल ऑप्शन लिए, है ना। ट्रेड लेने के पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक था फ्रेंड कि आज निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ है और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे तो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है ना। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। डब्ल्यू पैटर्न बना के 25,000 जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है 25,900 पे जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जा रहा है और अभी हमें 300-400 रुपये का हमें प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो हम लगभग जब हमें 1,000 रुपये 1,100 रुपये का प्रॉफिट होगा तभी हम सेल करेंगे, उसके पहले हम सेल नहीं करेंगे। अभी हमें 300-400 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होता है। हमारा तो टारगेट 1,200 रुपये का, अगर हमें 1,000-1,200 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ही हम सेल करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी हमारा उतना ही है। अगर हमें 800-900 रुपये का अगर हमें लॉस दिखता है तो भी हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, है ना। बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो बहुत अच्छा ट्रेड्स है फ्रेंड। मुझे तो 90% मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और हमें लगभग 1,000-1,100 या 1,200 तक हमें प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से। मार्केट जो हमारा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन जो हमने 100 रुपये में लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये ऑप्शन 11 से 12 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाएगा और निफ्टी 50 भी यहाँ पे 50-60 पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन है वो भी 7-8-9 या 10 पॉइंट तक हमारा बढ़ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें 1,100-1,200 रुपये का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर हमें 1,200-1,300 का प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर हमें 800-900 रुपये का लॉस होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी दे देंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो देखते हैं कि लेट्स सी देखते हैं कि हमें आज प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी तो हमें लॉस दिख रहा है, अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो अभी 50-60 रुपये का लॉस या 50-60 रुपये का हमें प्रॉफिट दिखा है। लेकिन हम प्रॉपर यहाँ पे रुकने वाले हैं, जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता है तब तक। तो अभी 60-70 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। बहुत अच्छा पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो प्रॉपर हम यहाँ पे रुकने वाले हैं ना। तो देखते हैं कि अभी हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी तो हमें 200 रुपये का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, अभी 170 रुपये का लॉस हो गया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए जिसको स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है, जिसको ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है उनमें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। क्योंकि मैं आपको हर दिन मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, है ना। हर दिन हमारे वीडियो आते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, हमारा लॉस अभी बढ़ गया है, 100-200 से अभी 400 रुपये लॉस हो गया। हम प्रॉपर अपना 800-900 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। जब 800-900 का हमें लॉस हो जाएगा तो हम अपना लॉस दे देंगे, हम अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे और स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। चलिए, अभी 400 रुपये लॉस दिखा रहा था, अभी 30 रुपये हो गया। अभी प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। अभी 15-20 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा था और अभी 30-40 रुपये का लॉस भी दिख रहा है। तो देखिए, ट्रेडिंग में ना यही खूबसूरती है ना, बहुत जल्दी, है ना, बहुत सेकंड्स में यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ठीक है।
जैसे ही आपने एंट्री बनाई तो आपको देखेगा कि 100-200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तो मार्केट में ट्रेडिंग में कुछ नहीं है ना। अगर आपने एक लॉट के साथ भी ट्रेड कर रहे हो ना तो 100 रुपये, 200 रुपये आपको यहाँ पे मिनटों में प्रॉफिट और लॉस दिखते हैं। हमने तो 150 क्वांटिटी ली है, लेकिन अगर आप एक लॉट के साथ यानी 75 क्वांटिटी के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपको मिनटों में यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट्स दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है। तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे लॉस प्रॉफिट्स आपको मिनटों में दिखते हैं। देखिए अभी हमें 400 रुपये का लॉस दिख रहा था, अभी 100-200 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे मिनटों में यहाँ पे ना गेम चेंज हो जाता है। तो आपका जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है ना, जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। अगर हमें 400-500 का लॉस हुआ भी है तो हमें घबराना नहीं है ना। कोई कोई ऐसा करता है कि भाई 400-500 का लॉस हो गया तो अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भाई अभी तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर हमें अफसोस होता है कि काश हम ट्रेड में रुके होते तो अभी हमें हमारा लॉस रिकवर हो जाता और अभी हमें प्रॉफिट होता। तो है ना, तो आपको पेशेंस होना चाहिए आप में। अभी हमें 400 रुपये का लॉस दिख रहा था, लेकिन क्या हमने एग्जिट कर लिया अपने ट्रेड को? नहीं, हमने वहाँ पे अपना पेशेंस दिखाया और अभी वो हमारा 400 रुपये का लॉस 100-200 में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं आ जाता है ना, आप 100-200 ट्रेड ले नहीं लेते हो, तब तक ना आपको ना वो पेशेंस नहीं आएगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि हाँ ट्रेडिंग में इतना रुकना पड़ता है। कोई कोई ट्रेड में तो ऐसा होता है कि आपको 2-2 घंटे आपको वेट करना पड़ता है ना। देखो अभी 400 रुपये लॉस था, अभी 400 रुपये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप धैर्य नहीं रखोगे, तो फिर स्वाभाविक सी बात है आपको लॉस ही होगा। 90% ट्रेडर को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। अगर उनको 500-600 का लॉस दिखा तो फट से अपना पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं और इस चक्कर में वो उन्हें लॉस होता है ना। तो पेशेंस होना चाहिए। आप एक ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, है ना। आप 75 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, एक ही लॉट के साथ ट्रेड करो, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। हमारी आज एंट्री भी प्रॉपर हुई। देखो डब्लू पैटर्न बना, 100 रुपये की जो ऑप्शन थी 26,050 की जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा था, तो हमारी एंट्री भी प्रॉपर हुई है। हमारा जो टारगेट है वो भी अगर 110, 111 तक ये ऑप्शन जाता है, हमें 10-11 पॉइंट का हमें अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यानी 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे। और अगर हमें 900 या 1000 रुपये का लॉस होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी दे देंगे, है ना। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो अभी हमें 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है ना। तो अगर ये प्रॉफिट 1000 रुपये के प्लस होता है ना, अगर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हम अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे जो कैंडल है वो भी काफ़ी बुलिश बनी है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया है 25,900 पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अभी हमें 500-600 का यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा है। लेकिन जो हमें 400 रुपये का लॉस हुआ था, अगर हम वहाँ पे ही निकल जाते तो देखो अभी हमें 600-700 का प्रॉफिट नहीं दिखता और अभी हमें दुख होता कि यार हम रुक जाते तो अभी हमारा लॉस रिकवर हो जाता और 700-800 का हमें प्रॉफिट दिखता। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और हमने अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया। तो फाइनली हमें कितना प्रॉफिट हमारा बुक हुआ देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने 100 रुपये में लिया था, 109 में सेल कर दिया और हमें 1200 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है ना। हमने 26,050 की कॉल ऑप्शन ली थी और हमें आज 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ट्रेड लेने के पीछे एकदम सिंपल लॉजिक था, ठीक है। देखो यहाँ पे आज निफ्टी 50 ना गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज 80 पॉइंट मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, है ना। मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से मार्केट और नीचे गिरा। लगभग अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग के बाद में यहाँ से निफ्टी 80-90 पॉइंट यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो बस हमने अपनी एंट्री लगभग हमने 11:05 में हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। तो हमारा एंट्री बनाने के पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे जो मार्केट एक बार आया
फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और जब दूसरी बार यहाँ पे है ना 25,900 का जो लेवल है, ये जो 25,900 का लेवल है, यहाँ पे जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखोगे भी तो यहाँ पे मार्केट में ये जो बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए थे कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 25,960 पे, तो मार्केट लगभग मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक मार्केट जरूर जाएगा, और वहाँ तक ही मार्केट गया और वहाँ से फिर मार्केट अभी देखो वहाँ यहाँ से मार्केट नीचे अपने ही लेवल के पास 25,900 के पास मार्केट आया है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों कि यहाँ पे आप देखोगे भी तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी बना है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न भी बना है यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट अपने सपोर्ट के पास आया, जो 25,900 पे जो सपोर्ट है, मार्केट अपने सपोर्ट के पास आया। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुलिश कैंडल बनी है ना। तो यहाँ पे हम 90% कंफर्म थे कि यहाँ से मार्केट अपने एक बार रेजिस्टेंस के पास जाएगा, जो 25,960 पे, यानी निफ्टी 50 यहाँ से 50 से 60 पॉइंट ऊपर जाएगा। ये हम श्योर थे 90% के हैं, यहाँ से 90% हम श्योर है कि अभी यहाँ से मार्केट 25,960 तक यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल हमने वहाँ पे फिर हमने 100 रुपये में ये 26,50 की जो कॉल ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे 100 रुपये में वो ऑप्शन ली। ठीक, लगभग हमने यहाँ पे 100 रुपये में ये ऑप्शन ली और हमने 109 यानी 9 पॉइंट हमने सिंपल से स्कैल्पिंग किया। ठीक है ना, 9 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए। 150 क्वांटिटी हमने ली थी और लगभग हमने 9 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए, है ना। यहाँ पे हमने 9 पॉइंट कैप्चर किए और हमें लगभग यहाँ पे 1200 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है ना। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक था फ्रेंड्स। तो इसी के साथ देखते रहिए अपने इन्वेस्टमेंट, सीखते रहिए इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।